और चलिए इस बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं जो कि मिल रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी हमले को लेकर मिल रही है जानकारी। सेना के कैंप पर आतंकियों ने किया है हमला। सेना और आतंकियों के बीच गोलीबारी। जम्मू कश्मीर से एक खबर, सेना ने हमले को नाकाम किया, सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है। जम्मू कश्मीर से ये खबर, जहां सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर चल रहा है। बताया जा रहा है दोनों ओर से गोलीबारी, जवाबी कार्रवाई सुरक्षा बलों की ओर से भी। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन भी शुरू हो चुका है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ भी किया गया है। तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। सेना के कैंप पर दरअसल आतंकियों की ओर से हमला करने की कोशिश की गई, हालांकि इसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। सुरक्षा बल पहले से ही अलर्ट और एक्टिव मोड पर हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी से ये खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ बताया जा रहा है कि चल रही है। जम्मू में अगर बात करें तो पिछले कई दिनों से बड़े पैमाने पर ऑपरेशंस चल रहे हैं। सर्च ऑपरेशन, ऑपरेशन क्लीन, जिसके तहत आतंकियों की धरपकड़, उनका खात्मा सुरक्षा बलों की ओर से, एजेंसीज की ओर से किया जा रहा है। और अब जानकारी मिल रही है इस बीच की राजौरी में आतंकियों की ओर से सुरक्षा बलों पर फायरिंग की गई, जिसका जवाब सुरक्षा कर्मियों की ओर से दिया जा रहा है। आतंकियों की फायरिंग, जवाबी फायरिंग सेना की ओर से भी। देर रात से ही बताया जा रहा है कि ये जो पूरा एनकाउंटर है वो चल रहा है। आतंकियों की संख्या हालांकि अभी बहुत ज़्यादा पता नहीं चल पाई है कि कितनी आतंकियों की संख्या है जिनकी ओर से सेना पर, जवानों पर फायरिंग की कोशिश की गई। सेना के काफिले पर हमले की कोशिश, नाकाम कोशिश, चूंकि इसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। तस्वीरें कुछ आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, रात की ये तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर के राजौरी की, जब सेना के काफिले पर, सेना के कैंप पर आतंकियों की ओर से हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि पहले से ही जवान पूरे तरीके से अलर्ट और एक्टिव मोड में थे। ये तस्वीरें कुछ एक्सक्लूसिव जो हम आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर के राजौरी में। सेना ने आतंकी हमले की साजिश को आतंकियों के नाकाम कर दिया। मुठभेड़ फिलहाल बताया जा रहा है कि चल रही है इस वक्त। ये कुछ तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं। राजौरी का इलाका है जम्मू कश्मीर का, जहां पर ये मुठभेड़ आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में। जम्मू डिवीजन में, जम्मू रीजन में ही राजौरी का पूरा इलाका आता है और जम्मू रीजन में बताया जाता है कि 40 से 50 आतंकी अलग अलग जगहों पर छिपे हुए हैं, जिनकी धरपकड़ के लिए सेना की ओर से अभियान भी चलाया जा रहा है। ऑपरेशन क्लीन चल रहा है जम्मू कश्मीर में इस वक्त, और उसी ऑपरेशन, बड़े ऑपरेशन के बीच में सुरक्षा बलों के राजौरी में सेना के कैंप पर आतंकियों की ओर से हमला करने की कोशिश की गई। जवाबी कार्रवाई में आतंकियों को खदेड़ा गया। सुरक्षा बलों की ओर से गोलीबारी फिलहाल बताया जा रहा है कि दोनों ओर से ही चल रही है। ये रात की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजौरी में सेना की ये पोस्ट जिस पर आतंकी हमला, नाकाम हमला, एक जवान घायल हो गया है बताया जा रहा है। फायरिंग फिलहाल चल रही है। राजौरी जिले के सुदूर गांव खवास में सेना का ये कैंप जिस पर आतंकियों की ओर से हमला करने की कोशिश की गई। एक जवान हालांकि बताया जा रहा है कि घायल हो गया है। दोनों ओर से फायरिंग फिलहाल चल रही है। इस आतंकी हमले को पहले ही सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया। ज्यादा डिटेल्स ले लेती हूं मैं इस पर। मेरे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अजय जांड्याल। अजय, फिलहाल अपडेट क्या है लेटेस्ट इस एनकाउंटर को लेकर? क्या फायरिंग अभी भी चल रही है?
देखिए बिल्कुल दोनों तरफ से फायरिंग अभी भी जारी है। ख्वास जंगल का जो इलाका पड़ता है, यहाँ पर बेसिकली आतंकी छुपे हुए थे। बीती रात लगभग 3 बजे की ये घटना है जब आतंकी जो जंगल में छुपे हुए थे अचानक से उन्होंने आकर ख्वास में फायरिंग कर दी। दरअसल आपको बता दूं कि पुरुषोत्तम दास नाम का एक वीडीजी मेंबर है जिसने 2022 में एक मुठभेड़ में जब आतंकियों की हरकत को 2023 में जब उसने एक आतंकियों की वहाँ पे मूवमेंट को देखा था, उसके तुरंत बाद उन्होंने उनके साथ मुकाबला किया और बीडीजी मेंबर्स ने, जिनमें पुरुषोत्तम सबसे पहले उसे लीड कर रहा था, उसने एक आतंकी को मार गिराया और एक आतंकी जख्मी हो गया। उसके बाद से ही पुरुषोत्तम को जब शौर्य चक्र दिया गया सरकार की तरफ से, तो पुरुषोत्तम की जान को खतरा जो है उसकी आशंका जताई जा रही थी और सेना को और जम्मू कश्मीर पुलिस को इस चीज की आशंका थी कि पुरुषोत्तम को टारगेट किया जा सकता है और इसीलिए वहां पर टेम्परेरी ऑपरेटिंग बेस पुरुषोत्तम के घर के पास सेना ने बनाया हुआ था। और बीती रात सेना के जवान जब उस इलाके में तैनात थे, वहां पर ड्यूटी कर रहे थे, तो अचानक से वहां पर आतंकी पहुंचे और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। सेना ने जो है बहादुरी से मुकाबला करते हुए उन 2 से 3 आतंकियों की जवाबी कार्रवाई शुरू की और उसके बाद आतंकी जो है वहां से जंगल की ओर भाग गए। आपको बता दूं कि फायरिंग अभी भी जारी है। वहां पर कुछ रिहायशी इलाका भी है और कुछ सिविलियन जो जंगल का इलाका है। ऐसे में सुरक्षा बलों की सबसे पहली कोशिश है कि किसी तरह से उनको नुकसान ना हो, सिविलियन की कैजुअल्टी ना हो, नुकसान ना हो और आतंकी मार गिराया जा सके। राजौरी पुंछ में पिछले लगभग 2 से ढाई सालों में लगातार आतंकी गतिविधियां तेज हुई हैं और खासतौर पे जब सेना और कहीं ना कहीं सिविलियन का कॉन्टैक्ट, जम्मू कश्मीर पुलिस और सिविलियंस का जो कॉन्टैक्ट है जो है वो बेहतर हुआ है, उसके बाद आतंकी और ज्यादा बुखलाए हुए हैं कि अब सेना या सुरक्षा बल तो ठीक, मगर सिविलियंस भी आतंकी जहां देखते हैं उन पर टूट पड़ते हैं और उनको मार गिराते हैं। तो कहीं ना कहीं वो बखलाहट थी आतंकी, इसी वजह से शायद सेना की इस टुकड़ी को टारगेट करना चाहते थे, पुरुषोत्तम को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, मगर सेना ने उस हमले को जो है विफल कर दिया है और अब मुठभेड़ जो है वो जारी है। आतंकियों की संख्या के बारे में क्या अजय कुछ पता चल पाया? कितनी इनकी संख्या? पिछले दिनों जम्मू रीजन में अलग अलग जगहों पर जो अटैक्स हुए हैं, क्या उसमें भी ये आतंकी शामिल थे? किस संगठन से जुड़े हैं? देखिए ये जो राजौरी पुंछ का इलाका पड़ता है और खासतौर पे राजौरी ख्वास इलाका जो है लगभग 60 से 70 किलोमीटर राजौरी टाउन से दूर है और ये आतंकी पिछले काफी समय से इस इलाके में सक्रिय थे। 2 से 3 आतंकी हो सकते हैं, इस चीज का अनुमान जताया जा रहा है और कहीं ना कहीं कोई लोकल सपोर्ट जो है इस चीज की आशंका भी है। अब इस मुकाबले के बाद, इस मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बल जो है उस आतंकियों को मार गिराने की जो कवायद शुरू की है, उसके साथ साथ इस चीज की भी जांच करेंगे कि इस इलाके में जो आतंकी हैं ये सर्वाइव कर रहे हैं तो इनके पीछे कौन है, कौन और हो सकता है जो यहाँ पर आतंकी नेटवर्क को बढ़ाने के लिए या आतंकियों के सर्वाइवल के लिए उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा है। वो जांच का विषय है, मगर इस वक्त सबसे प्राथमिकता बड़ी ये कि सेना ने हमले को विफल कर दिया है, मगर अब कोशिश ये कि इस इलाके में छुपे हुए आतंकियों का सफाया किया जा सके। आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना मिलकर इन आतंकियों को घेरे हुए है। एसएसपी राजौरी जो है वो खुद मौके पर हैं वहाँ पर इस ऑपरेशन को में, ताकि इस चीज़ की कवायद जारी है कि किसी भी तरीके से इस ऑपरेशन में जो आतंकी जो फंसे हैं वो यहाँ से भागने ना पाएं।